मानसरोवर धाम इंदौर रोड पर सावन की माह में भक्तों का मेला लगा रहता है। मानसरोवर धाम मंदिर एक अद्भुत और मनोरम दृश्य से भरा हुआ मंदिर दिखाई देता है। यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने संपूर्ण सृष्टि को यही रच दिया हो। शाम के समय प्रकृति का सौंदर्य स्वरूप दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ दिखाई देते हैं। प्रकृति अपनी नई हटा में दिखाई देती है। ऐसा ही नज़र सावन के माह में सोमवार के दिन मानसरोवर धाम मंदिर में दिखाई दिया। हमारे संवाददाता ने मंदिर में आए भक्तों से विशेष बातचीत की। उन्होंने मानसरोवर धाम के बारे में, मंदिर के बारे में विस्तृत चर्चा की। मानसरोवर धाम मंदिर के संरक्षक संजय कश्यप ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत की। उन्होंने यह मंदिर की स्थापना अप्रैल माह 2024 में महाकाल की कृपा से बड़े धूमधाम से 7 दिवसीय आयोजन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मानसरोवर धाम मंदिर की स्थापना की। भोपाल के आसपास और शायद संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस तरह का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार अवश्य इस मंदिर में पधारकर मंदिर के मनोरम दृश्य के और भगवान महाकाल के दर्शन अवश्य करें और भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन की तीसरी सोमवार को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर भगवान की कृपा के पात्र बने। बाबा महाकाल की कृपा से श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। सबसे पहले तो हम भोपाल वासियों को और जो यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं उनके लिए हम ये चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के सामने अपने दुख सामने रखें। और श्रावण मास में तो भगवान भोलेनाथ भक्तों के दुख दूर करने के लिए हैं ही, क्योंकि ये उनको बोला गया है कि अपने भक्तों के लिए उन्होंने एक जो 4 मास रहते हैं उसमें श्रावण मास उन्होंने अद्भुत अपने लिए रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि भोपाल वासी जो हैं अपने भक्तों के लिए दुख दूर करते रहें और भक्त लोग उनसे अपने जो भी कष्ट हैं उनको अपने सामने रखें कि कैसे वो रूपरेखा उनकी बनती रहेगी। और जैसे कि 4 अगस्त को यहाँ हरियाली अमावस्या पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा इसी प्रांगण में जो रहेगा। और पार्थिव शिवलिंग का जो होता है कि एक शिवलिंग अगर किसी ने बनवाया तो 1000 गुना फल भगवान भोलेनाथ उसको देते हैं। तो ये तीसरा सोमवार और जो हरियाली अमावस्या का आज क्या विशेष श्रृंगार देखने को मिल रहा है? किस तरीके से आपने श्रृंगार करवाया आज? ये हमारी मानसरोवर सेवा समिति जो श्रृंगार समिति है, ये वहाँ उन्होंने श्रृंगार का अद्भुत श्रृंगार किया है जो अपने आप में देखने के लिए छटा बिखेर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ उन सबको दे के हर सोमवार नया नया अपने को श्रृंगार और दर्शन लाभ होंगे। अभी जैसे कि 8 बजे रात्रि को महाआरती का आयोजन भी है। हर सोमवार यहाँ पे 8 बजे यहाँ पे महाआरती का आयोजन होता है और 9 देवियाँ महाजगदम्बा खुद यहाँ विराजमान है और सप्तऋषि हैं, भगवान गणेश यहाँ विराजमान हैं। तो यहाँ मानसरोवर धाम की जो अद्भुत छटा है वो अपने आप को देखने के लिए मिल रही है। और हजारी महादेव हैं जो एक शिवलिंग में 1008 शिवलिंग, जो कि ये भारत का पहला शिवलिंग और पाषाण की पहली प्रतिमा है। इतनी बड़ी प्रतिमा जो भगवान भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं, ये भारत की प्रतिमा है। और बाबा महाकाल ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि हम इसको अच्छे से सजोएं, उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। तो इसलिए हम उसको हमेशा ध्यान रखते हैं विशेष रूप से कि हमारे भक्तों को लिए, महाकाल के भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो और जो कमियां होती हैं उसको कमियों को सुधारने के लिए हम तत्पर रहते हैं, यहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। कश्यप जी, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं पुरकमल, लेकिन आपने एक इतना बड़ा अद्भुत एक मंदिर बनाया कि जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। नहीं, आस्था की केंद्र तो है, लेकिन ये धन दौलत तो भगवान का दिया हुआ रहता है, तन मन और धन। तो हमारा जो है कि उन्होंने दिया है तो हम तेरा तुझको अर्पण करें ताकि के लोगों को ये प्रेरणा मिले और युगों युगों तक इस प्रकार से कोई रहेगा कि हाँ, कोई संजय कश्यप था भगवान का भोलेनाथ का भगत जिसने ये रूपरेखा बनाई है। हमको इस किसी भी प्रकार से ये मतलब बुरी लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी हो और जो यहाँ की घटाएँ और छटाएँ जो आप देख रहे हो, ये स्वयं प्रकृति माँ पार्वती माँ प्रकृति के रूप में यहाँ पधारी हैं। तो अद्भुत दृश्य यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो ये मानसरोवर धाम तो अपने आप में एक अनूठा
एक जो शिवलोक का अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसके बाद में विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, इंद्र लोक है। फाउंडेशन हमारा तैयार हो गया। हम कोशिश करेंगे कि आगामी 2 साल में हम आपको विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, गौशाला ये भी पूर्ण कर दें, ताकि एक मेरा जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन में अगर भगवान महाकाल ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हम तत्पर रह के अपना लक्ष्य पूर्ण कर सकें। और ये भोपाल वासियों का रहेगा। ये मंदिर जो है संजय कश्यप का नहीं है, ये सब भोपाल वासियों का है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी स्वयं जो देखभाल है भोलेनाथ महाकाल बाबा ही करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े चमत्कार यहाँ आपको देखने मिलेंगे। ये भी मुझे जो एक एहसास अनुभूतियाँ हो रही हैं, अपने आप में बहुत अलग ही है। मानसरोवर धाम बनाने का विचार मन में क्यों आया आपके? ये बाबा महाकाल ने दिया है। मेरी तो कोई औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा और ये सब इतना व्यवस्थित कर सकता था, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा। हो सकता है कि उन्होंने मुझे चुना हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे चुना है तो मैं किसी प्रकार की कोई कमी ना रखूँ। तो अभी जैसे मानसरोवर धाम है, पितृ लोग, हमारे जो पितृ हैं उनके पितृ लोग भी वहाँ तैयार हो गया। और यहाँ पे जैसा कि हमारे गुरुजन और ज्योतिषियों ने ये बताया कि यहाँ काफ़ी हजारों साल पुराना यहाँ पे एक नाग देवता का स्थान है, काफ़ी बड़े हैं वो यहाँ पे 21 फीट लंबे और मोटे काफ़ी। हमारे जो पीपल का पेड़ और जो पितृलोक में हैं उनकी भी कुटिया हमने तैयार कर दी हैं। आगामी दीपावली के बाद जो माघ महीना में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी प्रतिष्ठा कर दी जाए, क्योंकि वो बाबा बहुत एक तो विधि का विधान होगा कि ये भूमि जो नमन है, कि जो भगवान भोलेनाथ के लिए ये चुनी है उन्होंने, और जो रूपरेखा करने के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो हमको ये रूपरेखा सभी जिम्मेदारी कर सकती है। आगामी सोमवार को पार्थिव